तो वायरल सोशल मीडिया सेंसेशन अपूर्वा मुखीजा उर्फ द रेबेल किड अब वापस से अपना सोशल मीडिया पे एक काफ़ी तगड़ा कमबैक करते हुए नजर आई है। दरअसल बता दें, अपूर्वा मुखीजा जो है काफ़ी दिनों से न्यूज़ हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और अपने कमबैक के होते ही वो वापस से एक बार सोशल मीडिया पे वायरल जा चुकी है, जहाँ पर अपूर्वा मुखीजा ने लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स को भी डिस्क्लोज़ किया है अपनी लेटेस्ट पोस्ट में, जहाँ पर अपूर्वा मुखीजा लोगों के बारे में भी बोलते हुए नजर आई। दरअसल बता दें, आज हम आपको बताते हैं अपूर्वा मुखीजा के साथ पिछले इन 2 महीनों में क्या हुआ है। दरअसल बता दें, अपूर्वा मुखीजा को यहाँ पर कंट्रोवर्सी के बाद जो है रेप के थ्रेट्स, एसिड अटैक के थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स तक उन्हें देखने को मिले, जहां पर अपूर्वा मुखीजा को लोगों ने कल्चर को बचाने के नाम पे ट्रोल किया था, तो वहीं पर उनके कमेंट सेक्शन में जाकर लोगों ने उन्हें गंदी भाषा में गाली दी थी, उनके मम्मी पापा के कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ दी थी, उन्हें एसिड अटैक तक की धमकियाँ मिली थी, यहाँ तक कि उन्हें रेप और उन्हें जान से मारने तक की धमकियाँ दी गई थी। दरअसल बता दें, पूरे इंसिडेंट में हुआ ये था कि सबसे पहले अपूर्वा मुखीजा है वो समय रैना के शो द इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई थी, जहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हुई थी और उसके बाद उन्हें काफ़ी बैकलैश और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। दरअसल बता दें, अब अपूर्वा के जो फैंस हैं वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से अपूर्वा को ट्रोल किया गया और अपूर्वा के बारे में गलत बोला गया वो सारी चीज़ें ठीक है, माना कि जो अपूर्वा ने स्टेटमेंट दी थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्हें किस तरीके में और किस कॉन्टेक्स्ट में दी थी वो कोई नहीं देख रहा है, जहां पर लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपूर्वा के जो फैंस हैं उनका ये कहना है कि जो शो में जो लड़का आया था उसके स्टेटमेंट को तो कोई टारगेट नहीं कर रहा है, उसने सबसे पहले शुरुआत की थी और उसने अपूर्वा को गलत चीज़ें बोली थी, जिसके रिप्लाई में अपूर्वा ने जो एक है स्टेटमेंट दी थी, लेकिन क्योंकि अपूर्वा लड़की है इस वजह से अपूर्वा के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी लोग करने लग गए और उस लड़के ने जो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था और जो भी गंदी बातें बोली थी अपूर्वा को लेकर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा और उसके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। तो बता दें, हुआ यूँ था कि सबसे पहले जब शो पे गए थे तो वहाँ पर एक कंटेस्टेंट आया हुआ था जो कि अपूर्वा को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर बता दें सबसे पहले तो जो ऑडियंस पैनल था वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि अपूर्वा की दोस्त थी, जिसने एक डायलॉग मारा था। पहले बता दें, सबसे पहले वो जो लड़का था जब वो कॉमेडी कर रहा था उसने ये बोला कि समय के जोक पे तो सब हंस रहे हैं, मेरे जोक पे तो कोई हंस ही नहीं रहा, जहाँ पर अपूर्वा की जो दोस्त है वो जो ऑडियंस में बैठी हुई थी वो बोलते हुए नजर आई कि अगर तू अच्छे जोक मारेगा तो लोग हंसेंगे ना। जिसके बाद वो लड़का जो है वो हल्का डिफेंसिव होते हुए नजर आता है और वो एक इतनी गंदी स्टेटमेंट दे देता है, जिसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, जहाँ पर वो लड़के ने स्टेटमेंट दी थी कि आपकी डैश में सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो गई है क्या। जिसके बाद बता दें, ये स्टेटमेंट जैसे ही अपूर्वा सुनती है, अपूर्वा थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है और अपने आप को डिफेंड करने के, अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो एक स्टेटमेंट मारती है, जो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, जहाँ पर बता दें कि अपूर्वा ने माना कि जो स्टेटमेंट दिया था वो काफ़ी ज़्यादा गलत था और इसके लिए उन्हें सॉरी भी मांगना चाहिए था, जिसके लिए अपूर्वा ने उस स्टेटमेंट के लिए सॉरी भी मांगा है अपने लेटेस्ट वीडियो में। लेकिन उस लड़के के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उस लड़के के अगेंस्ट कोई FIR हुई है। ये जो है वो अपूर्वा के फैंस का कहना है और अपूर्वा ने जो बोला था अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला था, लेकिन क्योंकि अपूर्वा एक लड़की है उसे इजी टारगेट लोगों ने समझ लिया और उस लड़की के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जहाँ पर इसके साथ ही साथ बता दें, अपूर्वा को लोग ये बोल रहे थे कि ऐसी लड़कियाँ हमारे कल्चर को ख़राब कर रही है, ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा कल्चर बिगड़ रहा है, हमारी माँ बहनें क्या सीखेंगी, हमारे समाज में क्या जो है वो मैसेज जाएगा, लोग ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन वही लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग उसी कल्चर को बचाने के लिए किसी और लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके DM में जाकर उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उनकी मम्मी पापा के कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें गंदी गालियाँ और गंदी बातें बोल रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनकी जो लड़की है यानी अपूर्वा मुखीजा, उन्हें वो रेप के थ्रेट, एसिड अटैक के थ्रेट और यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकियाँ दे रहे हैं। जहाँ पर अपूर्वा ने एक पोस्ट डाली अपने इन सारी चीज़ों के ख़त्म होने के बाद, 2 महीने बाद अपूर्वा ने सारी अपनी जो पोस्ट थी सोशल मीडिया से वो डिलीट कर दी थी, जिसके बाद अपूर्वा ने अपनी एक नई शुरुआत की है और अपूर्वा ने अपनी पहली पोस्ट शेयर करी सोशल मीडिया पे, जहाँ पर अपूर्वा ने लिखा था ट्रिगर वार्निंग और वो जो पोस्ट थी वो थी 20 स्लाइड्स की, जिसमें अपूर्वा को पिछले
2 महीने में जितने भी रेप के थ्रेड्स आए हैं, गंदी गाली आई है, कमेंट सेक्शन में, डीएम में, अपूर्वा ने सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी पोस्ट में लगाए और जहाँ पर अपूर्वा ने नीचे कैप्शन लिखा, इट इज़ ओनली 1%, यानी कि उनके पास और ऐसे काफ़ी ज़्यादा गंदे और इस तरीके की धमकियाँ देने वाले मैसेज आ गए हैं, जहाँ पर लोगों का ये भी कहना है और ऑडियंस का ये कहना है कि माना वो गलत थी, लेकिन उन्हें गलत प्रूफ करने के चक्कर में आप इस तरीके की जो बातें उनके कमेंट और डीएम में जाके उन्हें कह रहे हैं, ये गलत नहीं है क्या? ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। आप अभी बोल रहे हैं कि हमें हमारा कल्चर बचाना है, ये लड़की किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है, लेकिन वहीं आप खुद उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हैं और उसे इस तरीके की गंदी बातें कर रहे हैं, जहाँ पर एक आदमी ने तो अपनी इतनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, जहाँ पर अपूर्वा ने उसके बारे में अपने वीडियो में भी बात की है कि इस लड़के ने लिखा था कि मुझे पता है तू इस बिल्डिंग में रहती है, मैं तेरे घर आऊँगा और वहाँ आके तेरे साथ ऐसा 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 करूँगा, और उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। जहाँ पर बता दें अपूर्वा ने इसके बारे में अपने वीडियो में बात किया और इसके साथ ही साथ ऐसे हज़ारों लाखों कमेंट्स थे जो अपूर्वा को डीएम में भेजे गए थे और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो है उनके कमेंट सेक्शन में भी थे, जिसके बाद अपूर्वा ने सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया था, अपने सोशल मीडिया से सारी पोस्ट को डिलीट कर दिया था। इसके साथ ही साथ बता दें अपूर्वा ये भी बोलते हुए नजर आई कि मेरी जो फैंस है और मेरी जो फैमिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस टफ सिचुएशन में। और अपूर्वा ने जो अपना पहला वीडियो पोस्ट किया है अब अपने इस कंट्रोवर्सी के बाद, उसमें वो रोते हुए भी नज़र आई है और जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जनता से जो है वो माफ़ी मांगी है। अपूर्वा बोलते हुए नज़र आई कि भले ही मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी की चीज़ों को, किसी की भी इंटेंशंस को हार्म पहुंचाने का, लेकिन अगर अनजाने में मुझसे ऐसा कुछ हो गया है तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। माना अपूर्वा ने जो भी चीज़ें बोली थी वो जो है गलत थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। जिसके साथ ही साथ बता दें अपूर्वा ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि मेरे को पता था कि मैंने जो भी बोला है वो गलत हो गया है, जिसके बाद वो अपने घर पर भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा ऐसे थ्रेड्स मिल रहे थे, इस तरीके की धमकियाँ दी जा रही थी, तो उनका अपने घर आना सेफ़ नहीं था। जहाँ पर अपूर्वा बोलते हुए नजर आई कि मैं जब इन सारी चीज़ों से गुजर रही थी तो मेरे पापा मुझे कंटिन्यूस फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने पापा का फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बोलेंगे कि हमारी औलाद ने हमारा नाम डुबा दिया, ऐसी औलाद होनी नहीं चाहिए और ये सारी बातें। लेकिन अपूर्वा बोलती है मैंने अपने पापा का फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद उनके पापा जो है उन्होंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि भले ही पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट हो लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, भले ही हमारे अगेंस्ट दुनिया पूरी हो लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। जिसके बाद अपूर्वा बोलती है मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे पापा मेरे लिए इतना केयर करते हैं और मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही मेरी गलती है लेकिन क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ये मेरी गलती है तो वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। जहाँ पर अपूर्वा ये भी बोलते हुए नज़र आई है कि पहले उन्होंने अपनी काफ़ी पॉडकास्ट में और कहाँ जहाँ भी वो गई है उन्होंने बोला है कि मैं जिस तरीके का काम करती थी, जो भी सोशल मीडिया पे रील्स और ये सब पोस्ट करती थी, मेरे पापा को मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया है इस मेरी टफ़ सिचुएशन में, वो अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गई हैं वापस से इस इंसिडेंट के बाद। जहाँ पर इसके साथ ही साथ बता दें कुछ लोग जो है जिन्होंने अपूर्वा को इस तरीके की गंदी गालियाँ और ये सारी चीज़ें दी है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। उन्हें ये सारी चीज़ें एटलीस्ट नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अपूर्वा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और किसी भी लड़की को आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, इस तरीके के डेथ थ्रेट्स, एसिड अटैक के थ्रेट्स, ऐसी चीज़ें दे रहे हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है। आप उन्हें रेप थ्रेट्स तक दे रहे हो। उनके कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी इंसान डर जाएगा। माना उसकी गलती थी, उसने उसके लिए सॉरी बोल दिया, लेकिन ये भी चीज़ है जो अपूर्वा के फैंस एक चीज़ पर टारगेट कर रहे हैं कि आप जो है, आपको अगर किसी लड़की ने कुछ गलत किया है, कुछ भी किया है, कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो आपको एज अ ऑडियंस ये राइट नहीं है कि आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसे गालियाँ दोगे, उसकी माँ बहन को गालियाँ दोगे, उसको रेप के थ्रेट्स दोगे, डेथ के थ्रेट्स दोगे। आप ये करने वाले कोई नहीं हो। अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है तो आप इज्जत के साथ भी उन्हें बता सकते हो कि आपने ये चीज़ गलत की है। ट्रोलिंग का सामना सब लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की गंदी बातें आप बोल रहे हो कि आप अपना कल्चर बचाना चाहते हो और वहीं कल्चर बचाने के नाम पे आप किसी और को जाके ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो ये कहाँ के जो है, ये कौन सी बात हुई न्याय वाली? ये तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं। जहाँ पर आप अपनी माँ बहनों को बचाना चाहते हैं, वहीं आप किसी और के कमेंट सेक्शन में जाकर उनके कमेंट सेक्शन को माँ बहन की गालियों से और इन सारी चीज़ों से भर रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। ये सारी चीज़ें अपूर्वा के फैंस का कहना है। वहीं पर अपूर्वा के फैंस जो है वो उस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी कि FIR नहीं हुई है, क्योंकि
जो शुरुआत हुई थी पूरी कंट्रोवर्सी की वो उस लड़के के स्टेटमेंट से हुई थी। उस लड़के के स्टेटमेंट पे अपूर्वा ने डिफेंड किया था, जहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी ज़्यादा अपूर्वा के कुछ फैंस ये भी बोलते हुए नज़र आते हैं क्योंकि अपूर्वा एक लड़की है और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा ही कोई स्टेटमेंट कोई लड़का देता तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। ऐसी सारी बातें भी की गई है जहाँ पर लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं अपूर्वा के सपोर्ट में। जैसे ही अपूर्वा ने अपना कमबैक किया है सोशल मीडिया पे, एक बार फिर से अपूर्वा जो है वो वायरल हो रही हैं, जहाँ पर अपूर्वा ने जैसे ही अपना पहला यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया था उसमें एक दिन के अंदर ही 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। जहाँ पर बता दें इसके साथ ही साथ अपूर्वा ने जैसे ही अपना एक वीडियो शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर वो बोल रही हैं हेलो क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, जो जिस तरीके से वो अपनी ऑडियंस को हमेशा इंट्रोड्यूस करवाती है। जहाँ पर बता दें उनका जो वो वीडियो था वो भी इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि एक दिन के अंदर उसमें 45 मिलियन व्यूज से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है वो वीडियो, जिसमें उन्होंने अपडेट दी थी कि आज उनका पहला वीडियो आने वाला है। तो बता दें अपूर्वा के फैंस जो है वो अपूर्वा के कमबैक से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो बोलते हुए भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पर कि अपूर्वा का जो कमबैक है वो ग्रेटेस्ट कमबैक है। उन्हें अपूर्वा का कमबैक काफ़ी दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे अपूर्वा के कमबैक का। बता दें वहीं उनके जो फ़ैन पेजेस हैं अपूर्वा के लिए, जो लोग फ़ैन पेजेस बना के बैठे हैं उन लोगों ने भी अपूर्वा को बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी। हम बता दें हमने सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो इस वीडियो में लगाए हुए हैं, जहाँ पर आप अपूर्वा के फैंस ने किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया है वो आप देख सकते हैं। हमने उन्हीं लोगों की फ़ोटोज़ वोटोज़ जो भी है उनके फैंस ने जो भी एडिट्स बनाई है वो हमने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से उनके फैंस ने किस तरीके से अपनी जो अपूर्वा मुखीजा है और जिनके वो फ़ैन बताते हैं अपने आप को, उनको सपोर्ट किया है इस कंट्रोवर्सी के साथ ही साथ भाई उन्होंने काफ़ी बाकी लोगों को भी टारगेट किया है। आपके इस पे क्या व्यूज़ है आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अगर आपका आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।